बचपन से मैं ये सुनते आई हूँ कि 30 के बाद में औरतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, उनकी हड्डियाँ गलने लगती है, तो इसलिए उनको कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट शुरू कर देने चाहिए। और बहुत सारे एड्स भी देखती थी मैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैं उस वक्त एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मैं उस वक्त हेल्दी थी, फिट थी, तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम मुझे भी हो सकती है। आज मुझे बैक पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, मसल पेन होता है, कमजोरी लगती है, तो इसलिए मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया है, जिसमें मुझे पता चला है कि मेरी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यस, मेरी बॉडी में कैल्शियम उतना है जितना मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने MRI करवाया है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मेरी हड्डियां तो गल रही है, मेरा बोन लॉस हो रहा है और मुझे ऑस्टियोपीनिया हुआ है। कैल्शियम का लेवल मेरी बॉडी में बराबर है, फिर भी मेरी हड्डियां गल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए तीसरा टेस्ट करवाया है और उससे मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे हिसाब से कैल्शियम हड्डियां बनाता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, फिर क्यों मुझे प्रॉब्लम हुई विटामिन डी की कमी। तो मेरे ब्लड में कैल्शियम तो है, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हर एक सेल को इंस्ट्रक्शन देने वाला यानी कि विटामिन डी ही नहीं है, तो वो कैल्शियम का रह के कोई फायदा नहीं है। वो कैल्शियम रहने के बावजूद मेरी हड्डियां गलने लगी है, मेरा बोन लॉस होने लगा है, मुझे ऑस्टियोपीनिया हो चुका है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हर एक लेडी से, चाहे आपकी एज जो कुछ भी हो, इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और इसको प्लीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना और उसके बाद इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो से। सबसे पहले विटामिन डी क्या है। नॉर्मली जो सारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, या फिर अगर बनते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। A, B, C, D, E के ऐसे बहुत सारे विटामिन है। इन सारे विटामिन में से जो विटामिन है विटामिन डी, ये असल में विटामिन है ही नहीं। यस, इतनी सारी रिसर्च होने के बाद पता चला है कि विटामिन डी एक्चुअली विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है आपकी बॉडी में, इसलिए इसको हार्मोन की तरह भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे कोर्टिसोल काम करता है, ईस्ट्रोजन काम करता है, टेस्टोस्टेरोन काम करता है, ये सारे हार्मोन्स हैं, जैसे ये काम करते हैं आपकी बॉडी में, जो ये इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल उसी तरह विटामिन डी आपकी बॉडी में काम करता है और उतना इफेक्ट देता है। विटामिन डी का काम क्या है, ये आपके हर एक सेल को बताता है कि आपके ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है। और कैल्शियम क्या है, आपके बोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो कैल्शियम जब आपकी बॉडी, आपके ब्लड से एब्जॉर्ब होता है तो उससे बनती है आपकी हड्डियां। छोटे बच्चों में हड्डियां बनती है, हड्डियां बनाने से लेकर आपकी हड्डियां को मजबूत बनाने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये होता है विटामिन डी का काम, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बोन्स को, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। कई बार जब हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो हम लोगों को लगता है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, लेकिन वो दरअसल कैल्शियम की नहीं, विटामिन डी की कमी होती है। और ये मैं आपको इसीलिए भी बता रही हूँ क्योंकि विटामिन डी की जब बॉडी में कमी होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है, तो ये हमको पता नहीं चलता। यहाँ तक कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनको तक नहीं पता चलता, और जब पता चलता है तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है। विटामिन डी की कमी होगी आपकी बॉडी में तो आपको क्या होगा। बच्चों में अगर इसकी कमी हो गई तो उनके बोन्स, हड्डियां बनने के टाइम पे जब उनको कैल्शियम ही नहीं मिलेगा, विटामिन डी ही नहीं होगा उनकी बॉडी में, तो उनके बोन्स जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, या फिर उनके बोन्स सॉफ्ट होने लगते हैं, इजिली बेंड हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स उनको इजिली होने लगते हैं। ये बीमारी का नाम है रिकेट्स। और ये जो बीमारी होती है, ये रिकेट्स जो यूएस में, क्योंकि उनके यहाँ पे धूप इतनी नहीं होती थी, वो बहुत ज्यादा आम थी एक वक्त में, तो ये हो सकता है बच्चों में। बड़ों में क्या बीमारियां हो सकती है, सीधी सी बात है, जब विटामिन डी नहीं होगा तो आपका बोन लॉस होने लगेगा, आपको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी हड्डियां गलने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, फ्रैक्चर्स आपको होने लगेंगे। उसके साथ जब आप दूसरी बीमारियां सुनोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। विटामिन डी आपके फॉलिकल्स के जनरेशन में, सेल्स प्रोलिफरेशन में बहुत ही ज्यादा काम करता है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वही नहीं बनेगी और आपको हेयर लॉस होने लगता है और आपको एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। कैंसर हो सकता है
मैं डरा रही नहीं हूँ, जो प्रॉब्लम होती है वो मैं बता रही हूँ। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज आपको हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान की मौत यानी कि डेथ भी हो सकती है। विटामिन डी बनता कैसे है? विटामिन डी बनता है आपकी स्किन के हर एक सेल में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल से। जब आप अपनी स्किन को सन के सामने एक्सपोज करते हो तो वो सन रेज में प्रेजेंट यूवी रेज आपकी स्किन के सेल्स के कोलेस्ट्रॉल से कंबाइन करके बनाती है विटामिन डी। ये डायरेक्ट विटामिन डी नहीं बनाती, ये पहले आपके लीवर में जाती है, फिर लीवर से किडनी में जाती है, फिर किडनी में जो बन के निकलता है वो होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये बहुत ज्यादा डीप प्रोसेस है, इतना मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिंपली आपको बता रही हूँ कि आपकी स्किन के थ्रू विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में एबिलिटी देता है इन्फेक्शन से लड़ने की, तो अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम हो जाएगा तो ये सारी चीजें आपकी कम होने लगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ जिसको सुन के आपको एकदम शॉक हो गए, जैसे कि मैं हो गई थी। जिन जिन लोगों के अंदर विटामिन डी का लेवल हाई पाया गया और वो जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, उनके अंदर ये इन्फेक्शन हाईली रिड्यूस हो गया, और यहाँ तक कि मोर्टालिटी जो रेट था वो भी कम हो गया विटामिन डी के लेवल से। तो दूसरे जो कोरोना वायरस के पेशेंट थे उनको जब विटामिन डी के इंजेक्शन दिए गए तो उनके अंदर जो ये इन्फेक्शन का रेट था वो बिल्कुल कम हो गया, और मोर्टालिटी रेट जो मरने के रेट्स थे, वो डेथ रेट्स थे, वो भी कम हो गए। तो हम सोचते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हमारी हड्डियों तक सीमित है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, ये आपकी पूरी हेल्थ से रिलेटेड है। आपकी बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रख सकता है, दूर करता है। इतनी सारी रिसर्च हुई है विटामिन डी के ऊपर और अब भी हो रही है, और उसके अनुसार ये पता लगा है कि विटामिन डी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। इतनी फ्री में, इतने फोकट में, इतनी भरपूर सनशाइन, सनलाइट मिलने के बाद भी 70 to 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। 70 to 80% हेल्दी इंडिविजुअल्स में, बीमारों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, जो हेल्दी लोग हैं उसके अंदर भी 70 to 80% में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। किन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है? वो लोग जो ज्यादा धूप नहीं लेते। नहीं लेने का रीजन ये है कि वो एक ही रूम में बंद रहते हैं, या तो घर में या तो ऑफिस में, तो वो धूप नहीं ले पाते। और अगर आप सोचते होगे कि आप घर में बैठे हो, आपको धूप मिल रही है, आपको ये बता दूं कि जो यूवी बी रेज होती है वो आपके विंडो के ग्लास से पास नहीं होती है, वो ग्लास को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगर आप विंडो के सामने बैठे हो और सोच रहे हो कि आपको विटामिन डी मिल रहा है तो वो आपकी गलतफहमी है। तो उसके लिए आपको खुला धूप में रहना जरूरी है। दूसरा, वो लोग जो थोड़े से डार्क होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन का लेवल इतना हाई होता है कि वो आपकी स्किन में ये यूवी बी रेज को पेनिट्रेट ही नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए जो डार्क स्किन वाले लोग होते हैं उनको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है धूप में, ताकि उनका डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो सके। तीसरा, जो लोग ज्यादा मांस मछली नहीं खाते, या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, या वेजिटेरियन है या वेगन है, तो लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, जो लोग ज़्यादा ओबीज है, मोटे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा, जिनकी किडनीज जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो लास्ट फाइनली आपकी किडनी में ही बनता है, उसका एक्टिव फॉर्म जो है वो किडनी से निकलता है। इसीलिए आपकी लिवर, आपकी किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग रहनी चाहिए विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? आपको विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है? विटामिन डी के 3 सबसे बेहतरीन सोर्सेज है। बाकी सारे विटामिन आपको आपके खाने से मिल जाएंगे, लेकिन विटामिन डी आपको आपके खाने से सिर्फ 10 to 20% ही मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और जो है वो ज्यादातर लोग खाते नहीं है, जैसे एनिमल लिवर, बीफ वगैरह, और जो फैटी फिश होती है जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैकरल, चीज, एग योक, और जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जैसे आपका मिल्क, कुछ सीरियल्स, कुछ ऑरेंज जूस, ये सारी चीज़ों में आपको विटामिन डी जो है मिल सकता है। तो फूड से अगर आप अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं होता है लोगों को, इसलिए लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो दूसरा सोर्स है सप्लीमेंट्स, जिसमें आप रिलाय कर सकते हो। सप्लीमेंट्स ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जो बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही रिलायबल होंगे और वाकई में जो काम करते होंगे और एक्चुअल जो चीज़ वो बोलते हैं और वो अपने प्रोडक्ट में देते हैं, वैसे सप्लीमेंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल और सबसे भरपूर तरह से मिलने वाला जो आपका सोर्स है विटामिन डी का, वो है सनलाइट।
ठीक है। सबसे सस्ता इसीलिए है क्योंकि ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये हमेशा रहेगा, कभी जाने नहीं वाला, और सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे अच्छा सोर्स इसलिए है, सबसे सही सोर्स इसलिए है क्योंकि इससे जो विटामिन डी बनता है वही आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। जो विटामिन डी आपको सप्लीमेंट्स वगैरह से मिलता है और जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है उसमें और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा के हिसाब से आप सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल की डेली अगर आप कंज्यूम करते हो, इससे आपका डेली जो विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। और एक कॉड लिवर ऑयल से आपका सिर्फ विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, आपकी स्किन में, आपकी हेयर में आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। तो ये हर कोई लेता नहीं है, जैसे वेजिटेरियन, वेगन वगैरह इसको ले नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप प्लीज धूप लीजिए, जो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं वो भी धूप जरूर लीजिए, यानी कि आप अपनी बॉडी को सन में सोक करें। कैसे करना है, टाइमिंग क्या होगा, ये आपके स्किन टाइप, आपका स्किन का कलर, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लाइट स्किन जो होती है ना, उनमें मेलानिन का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अगर वो धूप में रहेंगे तो पूरे दिन भर का उनके बॉडी में विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। वही जगह पे जो डार्क स्किन वाले लोग हो गए उनमें मेलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो प्रिवेंट करता है ये रेडिएशंस को आपकी बॉडी में आने के लिए। इस वजह से उनको कम से कम आधा से 3 घंटे तक वेट करना पड़ता है वही सेम लेवल का विटामिन डी उनकी बॉडी में बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन मैं स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो ऐसे कंट्रीज जो इक्वेटर के करीब है उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बॉडी को अगर आप डेली करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे सिर्फ 15 मिनट के लिए भी अगर आप अपनी स्किन को एक्सपोज करोगे सन के सामने तो आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो पूरी हो सकती है। डेली 15 मिनट के लिए करें या हफ्ते में 2 से 3 बार आधे घंटे के लिए करें, जो आपको इजी लगता है वो करें। और क्योंकि विटामिन डी आपकी स्किन से सिंथेसाइज होता है तो आपकी स्किन जितना ज्यादा एक्सपोज रहेगी सन के सामने, सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सही लेकिन एक्सपोज उसको रखें। अपने हाथ, अपने पैर, अपनी पीठ, जितना बड़ा एरिया आपकी धूप सेकेगी उतना ज्यादा आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, ठीक है। और इस 15 मिनट में आपको सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि सनस्क्रीन जो होती है वो यूवी ए और यूवी बी रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है वो बनता ही यूवी बी रेज की वजह से है। तो इसीलिए आप सनस्क्रीन लगा के नहीं बैठेंगे सनबेदिंग और सन सोकिंग के लिए। अगर आप चाहो तो अपने फेस पे जरूर सनस्क्रीन अप्लाई करके बैठ सकते हो, और जितनी धूप आपको लेनी है उतनी ही लीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो यही धूप आपकी स्किन को जला सकती है, सनबर्न, सन टैन और बहुत सारी बीमारियां भी दे सकती है। तो इसीलिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लीजिए। और उसके बाद में हमेशा जब भी आप सूरज में निकलोगे, सन में निकलोगे, तो सनस्क्रीन से अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखें। सिर्फ डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट के लिए अनप्रोटेक्टेड अपनी स्किन को सन के सामने एक्सपोज रखें। दैट्स इट। इससे आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो पूरा हो जाएगा। कौन से टाइम पे आपको धूप लेनी चाहिए? आपने सुना होगा कि सुबह की धूप लेनी चाहिए या शाम के वक्त की धूप लेनी चाहिए, जब धूप जो है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, जब धूप आपको बहुत ज्यादा चुभती नहीं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस वक्त सनरेज में यूवीबी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। उल्टा सबसे बेस्ट टाइम जो होता है 10 से 3 के बीच में, क्योंकि इस वक्त यूवीबी रेज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। आपको 10 से 15 मिनट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है, उतने ही टाइम में आपका पूरा काम हो जाता है। लेकिन हाँ, जिसको चुभती हुई धूप पसंद नहीं है, जो डरता है धूप के सामने रहने से, तो आप ऑब्वियसली सनराइज और सनसेट का वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप सप्लीमेंट से विटामिन डी को लोगे तो आप लेते ही रहोगे और विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में हाई होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जब आप सनलाइट से विटामिन डी को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हो तो आपकी बॉडी जितना रिक्वायर्ड है उतना बना के स्टॉप कर देती है, उसके बाद नहीं बनाती। यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल हाई कभी नहीं हो सकता जब आप सन रेज से, सनलाइट से विटामिन डी को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हो। और उसके अलावा आपको एक्सरसाइज वगैरह करते रहनी चाहिए, जो मैं खुद करती थी। सिर्फ 1 से 1.5 साल होगा जब मैंने एक्सरसाइज छोड़ी है, और ये लॉकडाउन की वजह से मैं घर में ही हूँ, घर में रहने की वजह से मुझे धूप नहीं मिली है। बस ये 1 साल के अंदर मेरी ये प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई है कि मुझे ऑस्टियोपीनिया हो गया है, और थोड़ा सा अगर मैं गई तो मेरी बॉडी में सीधा ऑस्टियोपोरोसिस ही हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो बस ये चीज़ किसी और के साथ ना हो, इस वजह से ये वीडियो मैंने शेयर किया है। आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम हो गया है, ये कैसे पहचाने? इसके लिए आपको एक टेस्ट करना होता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में विटामिन डी का लेवल कितना है, सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है,
और ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है विटामिन डी का तो वो टॉक्सिक भी होता है, क्योंकि इससे और भी आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग और कंफ्यूजन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दूसरी हो सकती है, जो बहुत ही रेयर होती है विटामिन डी का लेवल हाई होना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप मैं ये देना चाहूंगी आपको, जो सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो उसको खाने के तुरंत बाद लीजिए, स्पेशली जो फैटी फूड अगर आप खाते होगे तो उसके तुरंत बाद लीजिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगा अगर आप खाने के तुरंत बाद लोगे। अगर आपको विटामिन डी की कमी है या बोन में, हड्डियों में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, तो जो तिल का तेल होता है उसकी मसाज करें आपकी बॉडी में, इससे जो हड्डियों का दर्द है वो चला जाता है और जो विटामिन डी है वो भी आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। टिप नंबर 3 ये है कि जो हर्बल ऑयल होते हैं, जैसे स्पेशली अश्वगंधा के ऑयल अगर आपको पॉसिबल हो तो वो लीजिए, उसको लेके आप अपनी स्किन में मसाज करें सूरज में जाने से पहले। इससे आपकी स्किन के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपकी स्किन और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है रेज को और अच्छी तरीके से विटामिन डी का सिंथेसिस हो जाता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा और इसको आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करके देखोगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज में जितने भी लेडीज है, जितने भी जेंट्स है, किसी को भी आपको शेयर करना है जरूर शेयर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको प्लीज शेयर करें जितना हो सके। अगर आप स्किन केयर, ब्यूटी के साथ में हेल्थ और फिटनेस के भी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में से बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में, वीडियोस के साथ में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अभी के लिए बाय बाय।